और चले छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, रुक कर लेते हैं। कांग्रेस का आज रेल रोको आंदोलन जारी है। सभी जिलों में रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। रेल रोक कर विरोध कांग्रेसी जता रहे हैं। आए दिन दरअसल ट्रेन रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। रेलवे के प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। रेलवे ने बातचीत के लिए बीजेपी सांसदों पर चुप रहने का आरोप भी है और यहां पर प्रस्ताव भेजा था जिसे कांग्रेसियों ने ठुकरा दिया है। तो रेल रोको आंदोलन का अब तस्वीरें भी सामने आई है। आज पहला दिन रेलवे के प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, रेलवे ने बातचीत के लिए बुलाया था जिसे ठुकरा दिया गया। बीजेपी सांसदों पर चुप रहने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का आज रेल रोको आंदोलन है शुरू हो गया है। कहीं मालगाड़ी रोक दी गई है प्रदर्शन करते हुए, कहीं रेल पर पटरी पर लेटे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ट्रेन रद्द किए जाने के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रेन कैंसिल होने के मुद्दे पर विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वर्तमान में लगभग बिलासपुर जोन की बात करें, टोटल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, तो यहाँ से लगभग 244 ट्रेनें जो पहले कोरोना के टाइम में चलती थी लगभग चल रही है अभी भी। और कुछ अगर मेंटेनेंस के संरक्षा संबंधित कार्य होता है या कुछ मेंटेनेंस का कार्य हो या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो, जो कि स्टेशन रिवॉल्विंग या एनआई का कार्य होता है, तो उसमें कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारी सारी ट्रेनें पटरी पर हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। राजधानी रायपुर से अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अंकुश जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है। रायपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है आंदोलन को लेकर? रेल रोको आंदोलन का कारण यही है कि प्रदेश में जो ट्रेनें हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें और छत्तीसगढ़ से बनकर चलने वाली ट्रेनों को अचानक से कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन की राह अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो साल 2023 की अगर बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है और जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है रेलवे की तरफ से नहीं की गई। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न मिल पाने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी होती हुई दिखाई दी है और ये सिलसिला जो है काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो कई त्योहार गुजर गए हैं और त्योहार के मौके पर लगातार लोगों का यात्रा करने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। यात्रा के दौरान लोगों को अपने आवाजाही में या फिर यूँ कहा जाए कि अपनों के पास पहुंचने की जो सबसे सरल जो यात्रा है वो रेल से ही होती है, सस्ती यात्रा जो है वो रेल से ही होती है और लंबी यात्रा जो है वो रेल से होती है। बावजूद इसके इन लोगों की सुविधाओं का ख्याल ना रखते हुए अलग अलग कारण बताकर जो ट्रेन कैंसिल की गई थी उसका विरोध कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। चरणबद्ध तरीके से ये पूरे आंदोलन को रूप दिया गया है। पहले पोस्टर बैनर चस्पा किए गए, उसके बाद आज से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रदेश भर के अलग अलग स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और रेलवे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरियों पर खड़े होकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम अगर राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी कांग्रेस पार्टी के कई जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है वो भी मौजूद हैं और बैनर पोस्टर के माध्यम से रेल रोको आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है और सीधे तौर पर सांसद जो है छत्तीसगढ़ के 10 सांसदों का ये विरोध है कि वो अपनी बात जो है, छत्तीसगढ़ की जो बात है, छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की जो परेशानी है वो केंद्र सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं और यही कारण है कि रेलवे की जो परेशानी है, रेल यात्रा की जो परेशानी है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। तो एक बड़े आंदोलन के तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश है कि ये जो दोहरा व्यवहार है वो केंद्र सरकार की क्या कर रही है, जबकि राज्य सरकार या राज्य की कांग्रेस पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा के लोग या यूँ कहा जाए कि जो भाजपा से सांसद हैं
वो किसी भी प्रकार की कोई मदद जो है वो रेलवे के लिए करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकुश, और ऐसे में प्रदर्शन भी हर जगह देखने को मिल रहा है। जरा ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रेलवे प्रशासन की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसे कांग्रेसियों ने ठुकरा दिया है। क्या उनकी तरफ से कोई और प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कब तक इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिलेगा कांग्रेसियों की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल आर पार के लड़ाई के मूड में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है कि रेलवे को हालांकि देखिए यात्रियों को तो फायदा किसी प्रकार से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के जितने भी रेल यात्री हैं उनको आए दिन उनकी जो ट्रेन बुकिंग्स होने के बाद भी ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं और जिसके बाद ना तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, ना ही किसी प्रकार की उनको सूचना दी जाती है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रयासरत है और कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। हालांकि रेल रोको आंदोलन की रूपरेखा पहले से ही तय कर ली गई थी और रेल रोको आंदोलन की जानकारी बिल्कुल, यानी कि हाल फिलहाल ये आंदोलन जिस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेसी, रुकने वाला नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। बात कर लेते हैं रोशन से। रोशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, जानकारी दीजिएगा, बिलासपुर में इस प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिल रहा है, वहां क्या हालचाल? देखिए, बिलासपुर में जो रेल रोको आंदोलन की शुरुआत जो है सुबह से ही हो गई है और कोटा रेलवे स्टेशन में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी जो है विजय केशवानी की अगुवाई में ये प्रदर्शन शुरू हुआ और अप और डाउन की जो 2 रेल मालगाड़ियां हैं उसे रोकी गई है। स्टेशन की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो है पुलिस जुटी हुई है और स्टेशन के हर गेट पर जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे वो आरपीएफ हो, जीआरपीएफ हो, चाहे जिला पुलिस बल, वो पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो स्टेशन में ना पहुंच सके और रेल रोको जो आंदोलन है उसमें किसी भी तरीके से जो है वो विफल करने की तैयारी में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस जो है कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में जो ये आंदोलन जो है वो शुरू की जाएगी और लगातार जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हो रही थी उसे लेकर जो है चरणबद्ध तरीके इसके पहले भी कांग्रेस ने विरोध जताया था और आज जो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। देखा जा रहा है कि बिलासपुर जोन की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जोन में लगभग 250 जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से ज्यादातर ट्रेनें जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से लगातार रद्द हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ट्रेनें जो हैं वो अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन स्थिति देखने को ये मिलती है कि जो कारण बताए जाते हैं ट्रेन रद्द होने के वो इंटरलॉकिंग के काम बताए जाते हैं, विकास के काम बताए जाते हैं, उसे लेकर ट्रेनों को रद्द करने की बात कही जाती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसको लेकर यात्री ट्रेनों को ही रद्द क्यों किया जाता है, ये सवाल सभी के जहन में रहता है और इसी को लेकर जो है कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है रेल रोको आंदोलन को लेकर जो है आज देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत जो है कोटा रेलवे स्टेशन से आज हो गई, जहां 2 जो अप एंड डाउन की जो मालगाड़ी है उसे रोका गया है। थोड़ी ही देर में जो बिलासपुर मुख्यालय, जो बिलासपुर जोन का सबसे बड़ा मुख्यालय है, वो रेलवे स्टेशन में वो पहुंचने वाले हैं प्रदर्शनकारी। तो ये जो आंदोलन है ये एक बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है और इसे लेकर भी है वो भी राजनीति फिलहाल शुरू हो गई है। लेकिन देखना होगा कि जो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है इसे लेकर जो है रेलवे आगे क्या अपना क्या करता है इसको लेकर, क्योंकि लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कई छोटे स्टॉपेज हैं वो वहां बंद कर दिए गए हैं, तो जो यात्री हैं उन्हें सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर निजी साधन से अगर वो जाते हैं तो उन्हें ज्यादा किराया देना पड़ता है। छोटे स्टेशनों में स्टॉपेज बंद हो जाने से जो है यात्रियों को वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार उनके लगभग खत्म हो गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये परेशानी लगातार होती जा रही है। ये पिछले कोरोना के बाद से जो स्थिति चल रही थी वो लगातार अभी भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो प्रदर्शन जो है रेल रोको की तरफ से जो कांग्रेस करने जा रही है और इसको लेकर जो है केंद्र सरकार को फिलहाल घेरने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, और ऐसे में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। संक्षेप में जरा ये और बताइएगा, क्योंकि देखिए राजधानी रायपुर की अगर बात करें, अंकुश से हम बात कर रहे थे, कई ट्रेनों पर असर देखने को मिला है आज के आंदोलन का। क्या बिलासपुर में भी ट्रेनें रद्द हुई हैं? रोशन आपसे पूछ रही हूँ। रोशन, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक?
बिलासपुर में क्या जो आज रेल रोको प्रदर्शन हो रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में अंकुश से भी हम जानकारी ले रहे थे, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। जी चले, यहाँ पर हो सकता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुश से जानकारी ले लेते हैं। अंकुश, फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है, कहां तक फिलहाल, क्योंकि कांग्रेसी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अपडेट जरा पहुंचा दीजिए इस वक्त का। देखिए, रेलवे प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी का जो रेल रोको आंदोलन है, उस आंदोलन के जो मुखिया हैं उनके पास एक प्रस्ताव भेजा था कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है और लोगों की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत का अर्थ नहीं निकलता। यही कारण है कि बातचीत का जो सिलसिला था वो खत्म करके, या यूँ कहा जाए कि बातचीत का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब प्रदेश के सभी स्टेशन पर या प्रदेश के जो बड़े स्टेशन हैं वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की थी और उसकी शुरुआत भी हो गई है। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो जरूर स्टेशन पर किए गए हैं, चाहे वो आरपीएफ फोर्स हो, चाहे वो जीआरपी हो, चाहे वो जिला पुलिस बल हो। लगातार वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन संख्या बल की अगर बात करें तो जैसे राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में कई बड़े नेता हैं और वो अपने समर्थकों के साथ अब धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, पटरियों पर खड़े होकर प्रदर्शन करने की तैयारी में। तो इस प्रदर्शन से रेलवे की टाइमिंग पर जो है खासा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी से अगर हम देखें तो कई ट्रेन ऐसी हैं जो जिनको आउटर पर ही खड़ा कर दिया है, कई मालगाड़ी ऐसी हैं जो जिनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और जो मालगाड़ी है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जिसके चलते टाइमिंग अगर डिस्टर्ब होगी, टाइमिंग अगर लेट होगी तो स्वाभाविक है रेलवेज को इसका सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि रेलवेज को नुकसान बिल्कुल और रोशन के बात से जुड़े, रोशन का भी रुख कर लेते हैं। जी रोशन, ये जरा बताइए बिलासपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं इस आंदोलन के चलते। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रभावित तो ट्रेनें हो रही है और जो ट्रेनों को है वो बताया जा रहा है कि आउटर में भी रोका गया है। स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेशन में इक्का दुक्का जो यात्री ट्रेन ही नजर आ रहे हैं और जो मालगाड़ी है वो नजर आ रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रेनें हैं उसे आउटर में रोका गया है रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जो है ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा और जो ट्रेनों के रद्द होने का जो सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। कल ही हमने देखा है कि 26 तारीख से 1 तारीख तक जो है 4 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो ये जो सिलसिला लगातार जारी है, इसमें किसी भी प्रकार से जो है वो सुविधा जो है वो यात्रियों को मिलती नजर नहीं आ रही है और ये लंबे समय से ये जो सिलसिला लगातार चलता जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पहले भी आंदोलन किया था और इसे लेकर आज जी जो स्टेशन में है वो ट्रेनों की संख्या फिलहाल तो अभी कम नजर आ रही है और कई ट्रेनें जो है उसे आउटर में फिलहाल रोका गया है प्रदर्शन के मद्देनजर। जी बिल्कुल, ये तो देखिए यहाँ पर हम बार बार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन कांग्रेसियों ने फिलहाल प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। देखिए, बीजेपी सांसदों पर भी चुप रहने का आरोप लगाया गया, आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और रेल रोको आंदोलन को लेकर लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। आज से शुरुआत हुई है और आए दिन ट्रेन रद्द होने की वजह से प्रदर्शन है। और चलिए, हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े थे। अंकुश, आपका भी शुक्रिया और रोशन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन